आजकल शेयर बाजार में एक नाम बहुत तेजी से गूंज रहा है, MRPL यानी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। जब ये स्टॉक 174 रुपए के आसपास पहुंचा तो मार्केट में गजब की अफवाह फैल गई। इसे रातों रात भविष्य का एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बताया जाने लगा। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी तेजी और इन बड़ी बड़ी बातों की असलियत चेक करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या MRPL सच में अगला रिलायंस बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक साइक्लिकल रैली है? मार्केट में अक्सर फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो का माहौल बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन आज हम बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ और सिर्फ ठोस तथ्यों के आधार पर इस सच्चाई को परखेंगे। आज की इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, बाजार की अफवाह। दूसरा, MRPL का कोर बिजनेस। तीसरा, फंडामेंटल और ग्रोथ ट्रिगर्स। चौथा, असली जोखिम। और पांचवा, हमारा फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द बिग मार्केट रूमर, डिकोडिंग द हाइप। सेक्शन 2, अंडरस्टैंडिंग MRPS कोर बिजनेस। आखिर हाइप से हटकर देखें तो ये कंपनी असल में करती क्या है? 15 MMTPA, जी हाँ 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। ये नंबर कंपनी के काम के विशाल स्तर को दिखाता है। ये MRPL की रिफाइनरी की कैपेसिटी है। और सच मानिए, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाला एक बहुत ही विशाल स्ट्रक्चर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी रिफाइनरी से आखिर निकलता क्या है? इनके कोर प्रोडक्ट्स में शामिल है पेट्रोल, डीजल, विमानों में इस्तेमाल होने वाला ATF, हमारे घरों में काम आने वाली LPG गैस, पॉलीप्रोपाइलीन और ऐसे ही कई पेट्रोलियम उत्पाद। सीधे शब्दों में कहें तो रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल स्पेस में कंपनी की पकड़ बहुत सॉलिड है और यही प्रोडक्ट्स इनकी कमाई का असली जरिया है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, फंडामेंटल्स एंड ग्रोथ ट्रिगर्स यानी द बुल केस। देखिए, इस बिजनेस को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो है GRM यानी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। ये क्या होता है? कच्चे तेल को खरीदने की लागत और उसे रिफाइन करके बनाए गए प्रोडक्ट्स को बेचने से जो पैसा मिलता है, बस उसी के बीच का अंतर GRM कहलाता है। आसान भाषा में MRPL का पूरा बिजनेस और मुनाफा इसी एक मेट्रिक पर टिका हुआ है। अब अगर भविष्य के ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो सुधरते रिफाइनिंग मार्जिन्स और ONGC का मजबूत सपोर्ट सबसे ऊपर आते हैं। इनकी रिफाइनरी भी काफी कॉम्प्लेक्स है, जो अलग अलग तरह के क्रूड को प्रोसेस कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर है कच्चे तेल की पक्की सप्लाई। हाल ही में ONGC ने सऊदी अरामको से क्रूड आयात के लिए MRPL को अपनी गारंटी दी है। इसका मतलब है कि कंपनी की सप्लाई चेन अब बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हो गई है। अगर हम टेक्निकल्स पर एक नजर डालें तो लंबी गिरावट के बाद इस स्टॉक ने अपने प्रमुख मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफी मजबूत वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया है। हालांकि बीच में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, लेकिन इसे एक स्पष्ट ट्रेंड रिवर्सल की कोशिश माना जा सकता है। अगर ये स्टॉक अपने अहम सपोर्ट लेवल्स को होल्ड कर लेता है तो ये पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल आगे भी बना रह सकता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, इवैल्यूएटिंग द रियल रिस्क यानी द बेयर केस। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट? अगर हम कंपनी की ताकतों की तुलना उसके रिस्क से करें तो जहां एक तरफ ONGC का सपोर्ट और अरामको की गारंटी जैसी बड़ी ताकतें हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की कीमतों पर भारी निर्भरता भी है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम, GRM में होने वाला उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो रातों रात इस कंपनी की किस्मत पलट सकते हैं। और यहाँ एक बात जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि रिफाइनिंग एक बेहद साइक्लिकल बिजनेस है। इसका सीधा सा मतलब है कि मुनाफा हमेशा एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता। इंटरनेशनल मार्केट के साइकिल्स के हिसाब से मुनाफे में भारी उतार चढ़ाव आना एकदम नेचुरल है। इसलिए यहाँ लगातार एक तरफा ग्रोथ की उम्मीद करना थोड़ा गलत होगा। फाइनली सेक्शन 5, द फाइनल वर्डिक्ट। क्या ये सच में अगला रिलायंस है? चलिए इस बड़े मिथ को यहीं पर क्लियर कर देते हैं। रिलायंस एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है। उनका बिजनेस रिफाइनिंग के अलावा रिटेल, टेलीकॉम और डिजिटल स्पेस तक फैला हुआ है। इसके ठीक उलट MRPL का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है, जो सिर्फ रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स तक सीमित है और पूरी तरह GRM पर टिका है। तो एक इतनी बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी की तुलना एक साइक्लिकल रिफाइनिंग कंपनी से करना फंडामेंटली बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है।
और यही इस पूरे विश्लेषण का निष्पक्ष निष्कर्ष है। MRPL को अगला रिलायंस कहना एकदम सटीक नहीं है। असल में ये एक साइक्लिकल PSU प्ले है, ना कि कोई डाइवर्सिफाइड ग्रोथ स्टोरी। मार्केट के बेसिर पैर के फॉर्मों से बचकर हमें इस जमीनी हकीकत को जरूर समझना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ पैसे बनने के मौके नहीं हैं। बिल्कुल है। अगर रिफाइनिंग साइकिल मजबूत रहता है तो अच्छे रिटर्न्स की पूरी संभावना है। पर याद रखिए, मार्केट की हाइप कभी भी आपकी अपनी रिसर्च की जगह नहीं ले सकती। आपका कोई भी डिसीजन हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स, सही वैल्यूएशन और आपके खुद के रिस्क लेने की क्षमता पर ही आधारित होना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या ग्लोबल लेवल पर रिफाइनिंग मार्जिन्स अपनी इस रफ्तार को कायम रख पाएंगे, या फिर ये साइक्लिकल तेजी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है? इस सवाल का जवाब ही इस सेक्टर का फ्यूचर तय करेगा। और सच कहूं तो इंटरनेशनल क्रूड मार्केट पर नजर रखना ही इस पहेली को सुलझाने का इकलौता तरीका है।